जय माता दी। ईश्वर ने इस संसार में मानव जीवन सद्गुणों एवं सद्भावों से भरने के लिए दिया है, जिसमें मनुष्य के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 कर्मेंद्रियां समाहित हैं और 11वां मन है, जो मनुष्य को विकारों की तरफ धकेलता है, विषयों की तरफ धकेलता है। तब मन के अधीन कुछ बाहरी विकार आ जाते हैं, जैसे सबसे अशुद्ध विकार है परनिंदा, जिससे दूर होना प्रत्येक मनुष्य के लिए असंभव है। यह एक पाप की नदी की तरह है, जिससे कोई बिरला मनुष्य ही बच पाता है। निंदा की श्रेणी में 2 प्रकार के मनुष्य आते हैं, जैसे एक निंदा करने वाला मनुष्य और दूसरा निंदा सुनने वाला मनुष्य। यह दोनों तरह के मनुष्य अपने जीवन में अपने कर्म पथ से भटक जाते हैं, क्योंकि एक मनुष्य निंदा करने में अपना समय व्यर्थ करता है, तो दूसरा मनुष्य निंदा सुनने में अपना समय व्यर्थ करता है। निंदक मनुष्य एक तरीके से नाकहीन होता है, या कह सकते हैं नाक रहित होता है, क्योंकि वह रात दिन दूसरे मनुष्यों के दोष रूपी मल को ग्रहण करता है। वह सिर्फ मनुष्य के अच्छे गुणों को छोड़कर, अच्छे गुणों को त्याग कर केवल उसके अवगुणों को ग्रहण करता है। निंदा करने वाले मनुष्य से अच्छा एक जीव कुत्ता होता है, जो क्रोध में आकर भी दूर रहकर भौंकता है, लेकिन कुत्ते से भी ज़्यादा क्रोधी निंदक मनुष्य बुरा होता है, क्योंकि वह आपके पास भी रहता है और आपकी निंदा भी करता है, और वह आपके कारण आपके स्वजनों एवं गुरुजनों को गाली देता है और निंदा भी करता है। लेकिन वह हमारे लिए कहीं ना कहीं हितकर भी होता है, क्योंकि वह जाने अनजाने में हुए हमारे पापों को कम करता है और अपने पापों को बढ़ाता है। तभी तो कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। तभी तो हमारे संत जनों ने कहा है कि निंदक को अपने आंगन में रखिए, अपने आंगन में उसे आश्रय दीजिए और सदैव अपने पास रखिए, क्योंकि वह बिना साबुन पानी के ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है, जिससे हमारे अंदर विकार कम हो जाते हैं और हम ईश्वरीय ज्ञान रूपी साबुन से स्नान करके शुद्ध आचरण वाले मनुष्य बन जाते हैं। इसलिए जीवन में निंदा से दूर रहें, निंदक मनुष्य से नहीं,
क्योंकि इस भौतिक संसार में रहते हुए मनुष्य अपने संबंधों और अपने समाज से दूर नहीं रह सकता, लेकिन उनके अवगुणों से दूर रह सकता है। इस संसार में हजारों पाप करने वाले पापी मिलेंगे, लेकिन जब एक पर निंदक मिल जाए, एक पर निंदा करने वाला मनुष्य मिल जाए, तो समझ लेना कि इसके सिर पर लाखों पापों का बोझ है और वह आपके आचरण के बारे में, आपके आचरण के विषय में उल्टा सीधा बोलकर आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। लेकिन आप इससे परेशान ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वह आपके तन मन वचन को शुद्ध कर रहा है और आपकी शुद्धता आपके अंदर बदलाव लाएगी कि आप अपने जीवन में कभी किसी पर दोष ना लगाएं, किसी की निंदा ना करें। कोई कैसा भी व्यक्ति, कोई कैसा भी मनुष्य क्यों ना हो, कभी उसकी निंदा ना करें। मनुष्य के अवगुणों को छोड़कर मनुष्य को उसके सद्गुणों की तारीफ करनी चाहिए और निंदा करने वाले मनुष्य को हमेशा अपमान की जगह उसका आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पैर के नीचे पड़े हुए तिनके भी कभी कभी हवा में उड़कर आँख में गिर जाते हैं, तो वह भी बहुत पीड़ादायक होते हैं। इसलिए हमारे कहने का मतलब ये है कि अपने पैर के नीचे पड़े हुए तिनके की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक पाप है जो मनुष्य को उसके पथ से, उसके मार्ग से भटका देता है और मनुष्य अपने जीवन में हजारों पाप कर बैठता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस परनिंदा की माया को छोड़कर अपने मन को ईश्वर के चरणों में लगाना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन का उद्धार हो सके और इस संसार में उसके द्वारा समस्त जीवों का हित हो सके और हमारे समाज का भी हित हो सके। जय माता दी।